जैसे कि ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको प्रिपरेशन मैथमेटिकल अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहला अटैम्प्ट आपका एनडीए अटैम्प्ट होगा। 12th के बाद सबसे अच्छा पहला एनडीए होता है, जिसमें कि 12th पास्ट या 12th देने वाले, जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम 12th मार्च में है तो नवंबर वाली एग्ज़ाम आप दे सकते हो। सितंबर नवंबर में होती है वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो, तो वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। एग्ज़ाम 900 का होता है, ठीक है। एग्ज़ाम 900 का होता है और उसका एक इंटरव्यू होता है, वो होता है 900 का। टोटल हो गया 1800 का। पहली बात ये जान लो कि एनडीए कौन लेता है। यूपीएससी का नाम आप सबने सुना होगा। यूपीएससी आपकी सिविल की एग्जाम लेती है, डिफेंस की लेती है, फॉरेस्ट की लेती है, फॉरेन की लेती है, और भी कई सारी कैटेगरी हैं। सिविल में आईएएस आईपीएस वाले जान ही रहे हो, डिफेंस में सीडीएस हो गए, एनडीए हो गए आपका, फिर फॉरेन में फॉरेन सर्विसेज हो गया, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट सर्विस। तो अगर एनडीए क्वालिफाई किया, इसका मतलब आपने यूपीएससी का पेपर क्वालिफाई किया है। पहली बार अपने माइंड में सेट कर लो कि आप 900 का यूपीएससी पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको चेंजेस आपकी हर चीज़ में लाना चाहते हो। जैसे कि अगर आप एनआईटी ज्वाइन करना चाहते हो, आईआईटी ज्वाइन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको अपने स्टडिंग मटेरियल पे ही ध्यान ज़्यादा देना होगा। लेकिन अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हो, आपके सुबह उठने से लेकर आपके शाम के रात के सोने तक हर चीज़ आपका एक सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब कि आपका सुबह जगने का टाइम किस वजह, कितने टाइम पे जगते हो, जगने के बाद क्या करते हो, जगने के बाद क्या करते हो सबसे पहले? हाँ, तो एक्सरसाइज नहीं कर पाता। फिर भी अभी क्या करते हो? अभी जगते हैं, फिर कोचिंग। सबसे पहला काम, जगने के बाद अपना जो बिस्तर है उसको आप समेट के एक जगह रखते हो, ये होना चाहिए आपको। ये मैं बता रहा हूँ, मतलब जो नहीं करता है ऐसा, कि सबसे पहले आपका जो दिन की शुरुआत होनी चाहिए, आपका एक टास्क कंप्लीट होना चाहिए। आपने टास्क कंप्लीट किया, आपने अपनी मॉर्निंग ड्यूटी की। मॉर्निंग ड्यूटी जितनी भी रिफ्रेशमेंट चाहिए हो, अगर कोचिंग 6 बजे से है तो उठने का टाइम हम 4:30 रखेंगे, क्योंकि अगर बीच में हमको अगर मॉर्निंग में वर्कआउट की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ जा सकें। एटलीस्ट आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड भी इतनी होनी चाहिए कि आप दौड़ सको, और जितनी सारी पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं, आप वो कर सको। क्योंकि आपको डिफेंस फोर्सेस में सिर्फ वहाँ पे लिखने का काम नहीं है, वहाँ पे आपको गोलियाँ भी चलानी है। आर्टिलरी है, टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, नेवी की बहुत सारी सामान हैं, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी भी होती है। दूसरा कि आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर आप रिटर्न निकाल लेते हो, ठीक है, रिटर्न के बाद आपकी होती है 5 दिन की इंटरव्यू। 5 दिन की इंटरव्यू में आप 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में होते हो। अब ये नहीं कि आप रूम में अपने दोस्तों के साथ हो तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं है। जितना टेस्टिंग एरिया है उसमें आप ऑब्जर्वेशन में रहते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। अगर आप ओवरवेट होके जा रहे हो, या आपका हेयर कट नहीं है, वो जो हम लोग बोलते हैं छपड़ी टाइप का हेयर कट, नॉट लाइक दैट, वो सब करके नहीं जाना है। नॉर्मल एज ए जेंटलमैन जो आप कैडेट्स को देखते हो, नॉर्मल हेयर कट, पूरा एकदम अच्छी तरह। आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, आपकी बोलने का तरीका, आप लोगों से कैसे बिहेव करते हो, लोगों से बिहेव। फिर उसके बाद आप अपने छोटे अपने बड़े को कैसे ट्रीट करते हो। आप अपने छोटे को भी अच्छे से ट्रीट करोगे, उनसे गलती हुई है उनको सुधारो। अब ये नहीं कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ रियलिटी, कि ये रियलिटी आप लोग भी जान रहे हो कि मार्केट में जा रहे हैं, 2 लड़के हैं, एक लड़का किसी को देख के कोई कमेंट किया, अब दूसरा लड़का क्या कर रहा है, उसके साथ उसको सपोर्ट कर रहा है, वो भी इसके साथ कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी क्या मेंटलिटी होनी चाहिए, उसको रोकना, उसको वहाँ पे सुधारना। स्टार्टिंग करना है तो अगर आपको वहाँ तक जाना है, आपको स्टार्टिंग अपने रूट लेवल पे करना होगा। रूट लेवल पे आप अपनी पर्सनालिटी चेंज करोगे तो ही आप उतने लेवल पे जाके पहुँचोगे। आपने जो ये उड़ी मूवी देखा कि विकी कौशल एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी थी, उनकी पर्सनालिटी देख ली। उनकी एक इंटरव्यू थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब इंडियन आर्मी की आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। तो उसमें से अभी कितने लोग सीधे बैठे हो, जरा देखो तो। आप बैठ जाओ सीधे, आराम से। क्लास में जब भी हो सीधे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। पीठ में दर्द होगा, मेडिसिन है, मूव है, बहुत